देखिए देखिए सही माने में पूछिए तो मुझे बहुत शर्म आती है कि डिबेट का स्तर हमारा कहाँ चला गया है। लोकतंत्र में आज़ादी है। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि हम अपना पैर आपके नाक पे रख दें या बोले कि मैं आज़ाद हूं। बात कुछ इस तरीके की हो रही है। आज अपने दूसरे जनरेशन जो हम लोगों को टेलीविजन पे डिबेट करते सुन रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि ये कैसे लोग हैं। कुत्ते बिल्ली भी इस तरीके की ऐसे नहीं लड़ते हैं जैसे कि हम लोग टेलीविजन पर अनर्गल बातें, बेबुनियाद बातें, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उसको लेके हम भिड़े जा रहे हैं। अरे लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। आप अपने जो करना चाहते हैं जनता को बताइए। और अफसोस है कि भारत की जनता में जो मैनिफेस्टो रिलीज होता है पार्टियों के द्वारा, मुझे नहीं लगता है कि 2 या 3% से ज्यादा आदमी उस मैनिफेस्टो को पढ़ता होगा। लोग परसेप्शन पर जाते हैं कि किसके साथ हम खड़े हैं और पर्सनल रिलीफ पे जाते हैं। तो कृपया इसका स्तर रहने दीजिए। जो बड़े बड़े नेता कर रहे हैं वो शर्मनाक कर रहे हैं। कम से कम हम और आप तो इसका स्तर और गरिमा को बनाए रखिए। जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। आप क्या कर सकते हैं जनता के लिए, ये आप बताइए जनता को, और उनको डिसाइड करने दीजिए कि किसके हाथों में कौन सुरक्षित है। हम किसी को, हमारे हिसाब से तो हम ही सब कुछ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये मैं बता दूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जितना वादा करती है, किसी कीमत पर वो सारे वादे पूरा नहीं कर सकती है। ठीक है, मैं आलोक जी इसका जवाब निवान शर्मा से लेता हूं। निवान शर्मा, उसके बाद परविंदर सेठी जी आपके पास आ रहा हूं। निवान शर्मा जी, क्या सिर्फ चुनावी वादे जुमले के लिए किए जाते हैं? मैनिफेस्टो में जो वायदे होते हैं सिर्फ वो मैनिफेस्टो और चुनाव जीतने के लिए होते हैं? निवान जी सर देखिए, आप बीजेपी के पिछली कितनी भी डिबेटें उठा के देख लीजिए, 3-4 शब्दों के बिना इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। एक पाकिस्तान, एक जो है धर्म की राजनीति, एक जो है वो गाय, ये 3-4 ऐसे शब्द हैं जिनके बिना इनके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। अब मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूं इनकी जानकारी के लिए। ये बनते हैं सनातन धर्म के रक्षक। सनातन धर्म हमारा 4000, मैं सनातन धर्म पे बोल रहा हूँ, बीच में मत करिए, अपमान मत करिए सनातन धर्म का। आप सनातन धर्म का अपमान मत करिए। सुनिए चुपचाप, आप चुपचाप सुनिए, मैं आपको सनातन धर्म पे कुछ बताना चाहता हूँ। दिल्ली में बढ़ाए बताओ। आप सनातन धर्म का अपमान करना बंद करिए बीच में बोलकर। मैं सनातन धर्म पे कुछ बोल रहा हूँ, आप सुनिए। आप अपमान मत करिए सनातन धर्म का। हमारे देश का इतिहास, हमारे सनातन धर्म का इतिहास हजारों साल पुराना। हमारा सनातन धर्म को ना कभी कोई खत्म कर पाया है, ना उसको कभी कोई खत्म कर सकेगा। बड़ी बड़ी ताकतें आ गई, अंग्रेज आ गए, मुगल आ गए, बाहर की बहुत ताकतें आ गई जिन्होंने कोशिश करी, लेकिन कोई भी उसको सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ना कोई हो पाएगा। तो आप जो है देश को गुमराह करना बंद करिए। और दूसरी बात, मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं। निवान शर्मा जी का जवाब पूरा दीजिए, फिर परविंदर सेठी जी के पास आ रहा हूं। खेमचंद जी थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुझे किसी की बात समझ नहीं आ रही, एक एक करके मुझे किसी की बात समझ नहीं आ रही। मुझे लगा दर्शकों को भी दिक्कत हो रही है समझने में। एक के ऊपर एक बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। निवान शर्मा अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। देखिए सर, मैंने इनको ये कहा कि मोदी जी सितंबर में रिटायर हो रहे हैं। जो ये गारंटीज दे रहे हैं, पिछली गारंटीज तो आज तक पूरी नहीं हुई। नहीं, आप लोग ये कैसे कह रहे हैं 75 में रिटायर हो जाएगा? मैं इसका जवाब खेमचंद शर्मा जी से ले लेता हूं। आप लोग कैसे कह रहे हैं 75 में रिटायर हो जाएगा? अडवाणी जी पे रिटायर कराया इन्होंने, जोशी जी को रिटायर कराया, यशवंत सिन्हा जी को रिटायर कराया, इन्होंने सुमित्रा महाजन जी को रिटायर कराया, इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा जी को रिटायर कराया। अमित शाह जी कह रहे हैं कहीं कोई रिटायर नहीं और आप लोग झूठ बोल रहे हैं। कह के रिटायर कराया। निवान शर्मा जी, कल ही गृह मंत्री का बयान आया, वो कह रहे हैं कहीं कोई रिटायर नहीं हो रहा। मोदी जी अपना तीसरा टर्म भी पूरा करेंगे। तो आप लोग झूठ बोल के क्या गुमराह करना चाहते हैं? नहीं तो इसका मतलब जो ये पहले कहते थे कि 75 साल के बाद रिटायर होना, वो झूठ था। तो इसका मतलब इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को धोखा दिया। इसका मतलब इन्होंने सुमित्रा महाजन जी को धोखा दिया। इसका मतलब इन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी को, यशवंत सिन्हा जी को, शत्रुघ्न सिन्हा जी को धोखा दिया, ये कह के कि 75 के साल के बाद आपको रिटायर होना पड़ेगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने तो कभी नहीं कहा मैं रिटायर होना चाहता हूं। क्यों उनको फिर ये कह के झूठ बोल के गुमराह करके घर बिठाया? आज जब मोदी जी की बारी आई तो कह रहे हैं ये लागू मेरे पे नहीं होगा।
मैं तो नहीं रिटायर होऊंगा। तो क्या वन नेशन वन लीडर रहेगा हमारे देश में? क्यों ये योगी जी को आगे नहीं, आने वन देते? नेशन वन क्यों लीडर योगी वाला जी प्लान भी ये जो- केजरीवाल जी ने जो कल बताया था। नेता- मैं खेमचंद जी जो से जवाब नेता- लेता हूँ उसका, परविंदर जी आपके पास आ रहा हूँ। जो खेमचंद जी नेता इनके जी खिलाफ खड़ा होता है उसको ये देखिए, जेल जिस में पार्टी डालेंगे। का जी नेता already ठीक है, retired है, खेमचंद जी को स्क्रीन पर लाइए, परविंदर जी को लेकर आइए। खेमचंद जी अपना जवाब दीजिए आप। ये 75 वाला विवेक जी, गेम जिस क्या है? पार्टी का लीडर जेल में है, जेल नहीं से नहीं, इस्तीफा खेमचंद जी नहीं ये देता, 75 वाला पहली गेम बार क्या ऐसा है? होता ये और फिर 75 वाला प्लान सेल्फी क्या की है तरह बाहर आता है। जिस पर आम आदमी पार्टी आप लोगों को घेरने की कोशिश कर रही है? आम आदमी पार्टी हमें कैसे घेरेगी? जो व्यक्ति हम पे सवाल उठा रहा है वो 2 जून को फिर से जेल में जा रहा है। वो ऑलरेडी रिटायर्ड है, विदाउट एनी पावर है, फाइल देख नहीं सकता, मंत्रालय जा नहीं सकता, कैबिनेट की मीटिंग ले नहीं सकता, कहीं साइन नहीं कर सकता। लेकिन दिल्ली वालों के कोई काम हो नहीं रहे, सीएम बने हुए क्योंकि उनको शीश महल का लालच है, उनको अपने स्विमिंग पूल का लालच है। तो आप ये बताइए, ऐसा व्यक्ति हम पे सवाल उठाएगा? और रही आदरणीय भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात, 97 ईयर लगभग उनकी एज है। और जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रधानमंत्री बने कितनी उम्र थी? 87। और आप अपने लिस्ट देखिए, आपने जो फाउंडर मेंबर थे कहां भगा दिए? लात मार मार के आपने भगा दिए। हमारे नेता हमारे लिए हैं, सर्वोपरि हैं, और वो हमें लगातार गाइडेंस देते हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनका सम्मान करते हैं, मान करते हैं, वो उनको प्यार करते हैं। आप अपने गिरेबान में झांकिए, एक फाउंडर मेंबर नहीं बचा, एक प्रिंसिपल नहीं बचा, एक जो नैतिकता की आप बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, एक नैतिकता की बात पे आप टिके नहीं। आप जेल में, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि सर्विंग सीएम जेल में है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सर्विंग सीएम ने चुनाव के लिए प्रचार करने का मतलब अपने निजी फायदे के ठीक लिए है। उन्होंने एक अपराधी की तरह, ठीक है। अपराधी की तरह इंटरिम बेल स्वीकार की, पेरोल स्वीकार की। इससे ज्यादा जिल्लत क्या इंटरिम बेल है, होगी? इंटरिम बेल है, पैरोल नहीं है खेमचंद जी, पैरोल नहीं है। इंटरिम बेल स्वीकार की एक कन्विक्टेड की तरह, अपराधी जी, की ठीक है, तरह। परिंदर जी ये के पास CM आ की रहा हूं। तरह जी। नहीं दी है, ये केजरीवाल को नहीं मिली है कि भाई आप एकदम साफ सुथरे और आपको पेरोल दे दी, हमने आपको, हमने बेल दे दी, जाओ। तो ये सारी चीजें दिखाती है एक व्यक्ति जो अपराधी है, ठीक है। और जिसने बड़ा फ्रॉड किया है, फाइनेंशियल फ्रॉड, वो हम पे। और हमारी गारंटी जो है, मोदी जी की गारंटी का मतलब है गारंटी की गारंटी। वो शुरू भी करते हैं, कंप्लीट भी करते हैं। और ना जी, सिर्फ परिंदर जी, देश के मैं बारे में निवान जी आ रहा हूं, ये परिंदर जी एक नहीं सेकंड। बनता है, निवान जी आ रहा हूं, निवान जी आ रहा हूं मैं। होते हैं, वो सबकी सब जी, अप्रूवल निवान दे जी आ रहे रहा हैं। हूं, परिंदर जी। जहां मोदी जी के आने से पहले 4 सिटीज में मेट्रो होती थी, आज 20 ठीक है, सिटीज में मेट्रो ठीक है, ठीक है, क्यों? ठीक है। मोदी जी की परविंदर वजह जी, से ये जो 75 वाली बात उठाई जा रही है, ये जो और दूसरे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या ये मुद्दों की कमी को दर्शाता है? क्या आम आदमी पार्टी के पास भी बीजेपी सरकार को घेरने के लिए मुद्दे कम है, इसलिए ये बातें उठाई जा रही? परविंदर जी। नहीं, मैं इसी बात पे आता हूँ। मैं थोड़ी सी, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा जो डिबेट का कोरम है, जो बीच में बोलना अलाउ ना करा जाए। जो व्यक्ति अपने समय में भी बोलता है, दूसरे के समय में भी बोलता है, उस व्यक्ति को वार्निंग दी जाए और दोबारा चैनल पे ना बिठाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने आडवाणी जी को रिटायर करा, मुरली मनोहर जोशी जी को करा, सुमित्रा महाजन जी को करा, यशवंत सिन्हा को करा, उन्होंने कहा थी 75 साल का, और मोदी जी का तय रिटायर होना। क्योंकि जो यंगेस्ट इंडिया के, देखिए इंडिया जो है यंग कंट्री है, और यहाँ पे हमें यंग प्रधानमंत्री चाहिए, चाहे वो 50 से 70 अरे इनको चुप कराइए या इनको बैन करिए, अपने चैनल से बैन करिए। कोई नहीं बोल रहा है परविंदर जी, ये हर एक के बीच में बोलते हैं। आप बोल रहे हैं परविंदर जी, और कोई नहीं बोल रहा। बोलिए ना, अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन आपके साथ सवाल तो ये भी पूछा जाएगा, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल संजय सिंह जी को सीएम बना सकते थे, आतिशी को सीएम बना सकते थे, लेकिन वो जेल में रहते हुए भी वो सीएम की कुर्सी से लगे रहे। तो सवाल तो आप लोगों पर भी, आपसे भी पूछा जाएगा कि आप अरविंद केजरीवाल का समर्थन या आम आदमी पार्टी का समर्थन कैसे कर सकते हैं इस बात को लेकर? अगर आप कुर्सी से चिपके रहने का एलिगेशन बीजेपी पर या दूसरे नेताओं पर लगा रहे हैं, तो आपसे भी सवाल इक्वली पूछा जाएगा कि भाई आपने आम आदमी पार्टी से सवाल क्यों नहीं पूछा? सर मैं बताता हूं आपको, जब 49 दिन की सरकार बनी थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया था। उनको वो पावर हंगरी नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब ये बात है, जब ये डिक्टेटरशिप की राजनीति कर रहे हैं, जब डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं, और लोगों से अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा क्या मुझे गिरफ्तार करेंगे तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए, तो देश की जनता ने उनको बोला आपको इस्तीफा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ये डिक्टेटरशिप की राजनीति कर रहे हैं उसके खिलाफ एक लड़ाई है।
कि भी मैं इस्तीफा नहीं कहाँ दूंगा। पूछा, किससे पूछा, उनको कैसे पूछा, ये मुख्यमंत्री मुझे पद तो का नहीं कोई पता। लालच नहीं। इसके लिए कोई रेफरेंडम हुआ, कोई इलेक्शन हुआ, कोई पोलिंग हुई, कोई नहीं हुआ था सर, मुझे नहीं रेफरेंडम पता हुआ था। आप किस सर्वे की बात कर रहे हैं। मैं निवान जी से जा रहा हूं इस सवाल का जवाब लेने के लिए, उसके बाद मेरे पास चूंकि वक्त कम है। निवान जी, जिस आप लोग मोह माया की बात करते हैं, मैं तो मोह माया कहता हूं, जिस मोह माया की आप बात कर रहे हो उस मोह माया से तो आम आदमी पार्टी उलझी हुई है। आप बताइए, क्या निवान शर्मा है वो कम केपेबल है? आप बताइए, संजय सिंह कम केपेबल है, आतिशी कम केपेबल है, या फिर सौरभ जी कम केपेबल है, या कोई भी नेता हो आम आदमी पार्टी का? वो जो लीडरशिप है, और उस लीडरशिप के अंडर इस पूरे प्रकरण में देखा गया कि अरविंद केजरीवाल जी सीएम बने रहे। उनके जाने के बाद उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल जी सेकंड इन कमांड के तौर पर देखी गई। तो ये मोह माया नहीं तो और क्या है, जिस पर आप 75 का आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि 75 पे तो रिटायर हो जाना चाहिए, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसी लाइन पे आप लोग भी हैं, ये सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए, मैं आपको मोह माया समझाता हूं कि आपने मोह माया की बात करी ना, और आपने कहा अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, मैं आपको ये भी समझाता हूं। देखिए, हमारे देश के तानाशाह को क्या लगता है, हमारे देश के तानाशाह को ये लगता है या तो वो चुनाव जीत जाए, अगर चुनाव हार जाए, जनता उनको नकार दे, तो वो सरकार को तोड़ के जो है वहां पे अपनी सरकार बना ले। लेकिन अब दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में इन्होंने पहले झारखंड में इन्होंने मुख्यमंत्री को जेल में डाला, फिर दिल्ली में इन्होंने मुख्यमंत्री को जेल में डाला। अगर मुख्यमंत्री बैक टू बैक ऐसे इस्तीफे देते रहे झूठे केसों में फंसाए जाने के बाद, तो बहुत आसान हो गया। अब 50 खोका खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब तो सीधा जो है मुख्यमंत्री को आरोप लगाओ, जेल में डालो, सरकार गिराओ और गवर्न करो। क्यों हम इनकी तानाशाही और इनकी संविधान खिलाफी के क्या घुटने टेकें? हम जब हमें लगा, सुनिए, जब हमें ये लगा कि हम सरकार जो है अल्पमत में है, नहीं चला सकते, मुख्यमंत्री जी ने खुद इस्तीफा दिया, हमने खुद दिया इस्तीफा। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे साथ साजिश की जा रही है, 2 साल की इंक्वायरी के बाद 1 रुपए का इनके पास सबूत नहीं है। विक्रम भैया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विक्रम जी 10 सेकंड, मैं आ रहा हूं, आलोक जी आपके पास भी आ रहा हूं। विक्रम जी 10 सेकंड जल्दी से। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि अडवाणी जी हमारे लिए सर्वमान्य है, हमारे नेता है, मार्गदर्शक हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं। ये अडवाणी जी ने कहा कि राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति के नायक हैं। ये अडवाणी जी ने रिसेंट का बयान है उनका, अच्छा, कि राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति के नायक हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी ये पचा नहीं पा रहे इस बात को कि वो 4 जून को ये कौन सा ट्वीट है, जरा मुझे भी भेज दीजिएगा, मैं अपने चैनल पे भी चला लूंगा, देखो कहां पर आया है। मैं आपको पेपर की कटिंग भेज देता हूं। हाँ भेजिएगा प्लीज। मुझे तो बताया जा रहा है कि ये फेक ट्वीट है।